लेकिन हमने देखा कुछ है, आया कुछ है, रेट बताते कुछ है, आता कुछ है। ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, उन्होंने पूरा जो लोकल अपना बिजनेस है पूरा ख़त्म कर दिया। ये ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो सरकार ने हमारे लिए एक किस्म का जहर का काम कर दिया। लॉकडाउन के बाद बाजार तो खुल गए हैं, लेकिन बाजारों की रौनक नहीं लौटी है। एक तरफ लॉकडाउन की मार तो दूसरी तरफ ऑनलाइन शॉपिंग का असर। कैसे लौटेगी बाजारों की रौनक? क्या दोबारा से होगी वही चहल पहल? क्या होगा छोटे व्यापारियों का भविष्य? देखिए क्या हैं बाजार के हालात। एक तो लॉकडाउन में लोगों को वैसे ही डर है जी, देखो मार्केट में आ नहीं रहे। दूसरा क्या है, जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, उन्होंने पूरा जो लोकल अपना बिजनेस है पूरा ख़त्म कर दिया। एक तो वो क्या चीज़ें देते हैं, मतलब 80% 90% डिस्काउंट देते हैं, जिसमें हमें 20% कंपनी की तरफ से मिलता है, उस चीज़ पर वो 80% डिस्काउंट दे रहे कंपनी वाले। उसमें हम कैसे चलेगा बताओ। तो ऑनलाइन मार्केटिंग ने लगभग लोकल जितने भी अपने शॉपकीपर्स हैं, जितनी मार्केट है, सबको ख़त्म कर दिया मैडम। सच बात तो ये है, पूरा डुप्लीकेट चीज़ें देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं। 80% 90% कोई भी दे ही नहीं सकता है। 90% मार्जिन कोई भी चीज़ में कहीं भी जाओगे, किसी भी सेक्टर में आपको नहीं मिलेगा। सच बात तो ये है, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे हमारे कपड़े जूते कुछ भी हो, चाहे 90% मार्जिन हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो क्यों, हमारा जो मार्जिन होता है वो 20, 22, 25% पे कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है, चाहे वो फ्रेश का हो चाहे कुछ भी हो। शॉप पर आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ रहा है? इस पर तो हमारे क्या जी मैम, हर एक दुकानदार के बिज़नेस पर काफ़ी असर पड़ा हुआ है ऑनलाइन बिजनेस का। जो आजकल लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, उसकी वजह से सभी दुकानदारों पर असर है इस चीज़ का। जो काम लॉकडाउन लगने से पहले था, अभी नहीं है, कि ऑनलाइन शॉपिंग में कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो लोकल दुकानदार भाई बैठे हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही होते हैं एक किस्म से। तो ऑनलाइन परचेजिंग अच्छा संकेत नहीं है हमारी किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन ही होनी चाहिए। लॉकडाउन होने के बाद काम तो पटड़ी पे आ गया है धीरे धीरे, लेकिन अब पहले वाला जैसा काम नहीं रहा। अब ये ऑनलाइन लोग शॉपिंग ज़्यादा करने लगे, ऑफलाइन कम करने लगे हैं। तो मेरा तो क्षेत्रवासियों से एक अपील है कि जो हमारे जो नज़दीक दुकानदार हैं, उनसे ही ऑफलाइन ही सामान खरीदे और ऑनलाइन न खरीदे, ताकि हमारे कोई दुख घटना घड़ी की आती है तो उसमें हमारे नज़दीक के जो दुकानदार हैं वही काम आते हैं कि न कि ऑनलाइन वाले। मैं सबसे पहले तो एक व्यापारी और एक व्यापारी प्रतिनिधि होने के नाते जनता से पहले एक सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जो कि हमारे हरियाणा व्यापार मंडल ने राज्य स्तर पर और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने राष्ट्रीय स्तर पर ये मांग उठाई है कि ऑनलाइन व्यापार जो करते हैं उसके ऊपर अलग से कोई कर लगाया जाए। जो दुकानदार फेस टू फेस दुकानदारी कर रहे हैं, मैनुअल दुकानदारी होती है, वो केवल व्यवसाय अपने लिए नहीं करता, बल्कि वो 2-4 व्यक्तियों को और भी रोज़गार देता है। ये जो ऑनलाइन व्यापार चल रहा है, इससे देश में बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। तो ऑनलाइन व्यापार पे कंट्रोल करना अति आवश्यक है। और मैं आम जन को भी ये कहना चाहता हूँ कि एक दुकानदार और कस्टमर का जो रिश्ता होता है वो केवल ग्राहक और दुकानदार का नहीं होता, उनमें आपसी रिलेशन भी होते हैं। समय बेसमय जैसा भी है, आवश्यकता होती है, उधार सुधार भी दिया जाता है। इसके अलावा अब ये 2 साल जैसे लॉकडाउन आपातकालीन देश में आया है, तो किसी ऑनलाइन कंपनी ने या किसी ऑनलाइन व्यापारी ने जनता की कोई सेवा या सहायता नहीं की है। इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस हम पिछले 30 वर्षों से करते आ रहे हैं करीब, और सन 92 से हमने शुरुआत करी थी। और आज के दौर के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है जी ऑनलाइन की। ऑनलाइन शॉपिंग के कस्टमर को रुझान को बढ़ते हुए देखते हुए यहाँ ऑफलाइन के अंदर अब हमारे को कम से कम 50% का नुकसान हो रहा है, कम से कम जो है ना 50% का लॉस हमें हो रहा है, अगर वो ऑनलाइन का परचेजिंग लोग न करें और वहाँ के प्रॉब्लम्स को देखते हुए ऑफलाइन की परचेजिंग बढ़ाएं, जिससे कि उनको रेटों में और में हाथ लगा के टच करने में और सारी चीज़ों का बेनिफिट यहाँ मिलता है। मैम तो कुछ लोगों में भय भी है अभी, बाकी ऑनलाइन का काफ़ी असर है।
कि आजकल के बच्चे मोबाइल वगैरह रखते हैं, उनको नॉलेज भी है, मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन में मंगाते हैं। तो इस ऑनलाइन की वजह से मार्केट का बुरा हाल हो रखा है कि मैक्सिमम बच्चे हैं या लोग हैं जो भी मान लो कोई आइटम जैसे मोबाइल वगैरह का या अदर एक्सेसरीज वगैरह कोई भी आइटम मंगाना है, ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर मेन रीज़न तो कोरोना ही है, एंड सेकंड जो है आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग चल चुकी है, तो कोरोना की वजह से लोग पहले तो घर से बाहर निकलते नहीं डर की वजह से। दूसरा जो रीज़न है कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन सब खरीद लेते हैं, तो उसकी वजह से बाज़ार में चहल पहल काफ़ी कम हो गई है। मैं डॉक्टर BN वर्मा हूँ। मेरा परिचय दादरी व्यापार मंडल के सीनियर उप प्रधान के नाम से मेरे को जाना जाता है, और मैं हमेशा दादरी व्यापार मंडल से 30-40 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी कभी समस्या आती है हमारी दादरी के अंदर, तो हम उसको पूरी अच्छी तरह से है ना उसको साफ़ सुथरा करने की कोशिश करते हैं। और जो आजकल व्यापार मंडल की जो चली हुई है कि बाज़ार बिल्कुल सुन्ना है, एकदम सुन्ना है। क्यों सुन्ना है? इसके पश्चात ये कि जो कोरोना आया, कोरोना के बाद तो मेरे ख्याल से हर दुकानदार है ना मेरे ख्याल से पिसा हुआ है, बार बहुत बुरी तरह पिसा हुआ है। कुछ तो महंगाई मार रही है, आज कुछ हमारा व्यापार मार रहा है। ये ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो सरकार ने हमारे लिए एक किस्म का जहर का काम कर दिया हमारे लिए। खाएं तो मरे, ना खाएं तो जब मरे। क्यों? हमें दुकान खोल रखी है, लाखों रुपए किराया हमारा, आदमी रख रखे हैं, AC लगा रखे हैं, AC में रहते हैं, सारे काम करते हैं। उसके पश्चात भी ऑनलाइन दवाइयाँ का क्या मतलब है? ऑनलाइन दवाइयों का सिस्टम होता है हमारे पास इतनी वो चीज़ें लगाई हुई है, भैया आपने फ्रिज रखना पड़ेगा, AC रखना पड़ेगा, उसमें इतनी टेम्परेचर आपका रहना पड़ेगा, इतना आपने टेम्परेचर देना पड़ेगा। एक जिस तरह वायर आती है, हमारा रेबीपोर इंजेक्शन आता है। एक रेबीपोर इंजेक्शन में क्या होता है, भाई आपने फ्रिज में रखना है इसको, और इस फ्रिज में रखने की वजह इसको इतनी आपको टेम्परेचर देना है इसको। आप इसको आप जनरेटर से जोड़िएगा या इन्वर्टर से जोड़िएगा, उसकी फ्रिज बंद नहीं होना चाहिए आपका। और वो जो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं वो लोग अपने थैले में घाल के घूमते रह रहे हैं, 4-5 घंटे घूमते रहते हैं। तो इसलिए दवाई सारी उसका कोई कारगर नहीं है। एक मार्केट में सबसे कम काम होने का सबसे बड़ा जो है कारण वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। आज हम सब अपने घर बैठे बैठे सारा सामान ऑनलाइन खरीदते हैं, उनका क्वालिटी का और रेट का कुछ भी नहीं कोई वो होता। भाई हम वहाँ सिर्फ फ़ोटो देख के सामान मंगा लेते हैं, लेकिन हमने देखा कुछ है, आया कुछ है, रेट बताते कुछ है, आता कुछ है। आप मेरी दादरी की जनता से, मेरी हरियाणा की जनता से अपील है कि ऑनलाइन काम को बंद कीजिए प्लीज़। ऑफलाइन जो आपकी मार्केट में जो आपके भाईचारे में बैठे हैं, आप उनका सहयोग दीजिए ताकि पूरी मार्केट में पैसा घूम के सब खुशहाली आ सके।